जंगल का बेटा आतिक की कहानी। गहराई से भरे हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा झर्रा बहता था और उसी के पास एक पेड़ों की झुंड में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आतिक। वह न तो किसी गांव का हिस्सा था और ना ही किसी शहर का। उसका परिवार जानवर थे। हिरण, हाथी, बंदर, भालू और पक्षी सभी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। कहानी की शुरुआत तब हुई जब आतिक महज 2 साल का था। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ जंगल में पिकनिक मनाने आया, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से आतिक अपने माता पिता से बिछड़ गया। कई दिनों तक वह अकेला रोता रहा, भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। एक दिन एक मादा भालू ने उसे पाया और अपने बच्चों की तरह उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों ने भी उसे अपनाया। बंदरों ने उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, हाथियों ने उसे नहाने का तरीका बताया और हिरणों ने उसे सावधानी से दौड़ना सिखाया। आतिक अब जंगल की हर आवाज को समझने लगा था। उसे पता चल जाता था कि कब शेर भूखा है और कब कोई खतरा जंगल में आया है। वे किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उनकी मदद करता था। जब कोई जानवर बीमार होता, वे जड़ी बूटियों से उसका इलाज करता। आतिक की बुद्धिमत्ता और सच्चे दिल की वजह से सारे जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में शिकारियों का दल आया। उन्होंने जाल बिछाया और एक नन्हे हिरण को पकड़ लिया। आतिक ने तुरंत खतरे की आवाज दी। बंदरों ने ऊपर से पत्थर गिराए, हाथियों ने रास्ता रोक दिया और आतिक ने जाल को काटकर हिरण को आजाद कराया। शिकारियों को भागना पड़ा। उस दिन जंगल में एक जश्न सा माहौल था। समय बीतता गया। अब आतिक 14 साल का हो चुका था। वे दिखने में साधारण लड़कों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल की गहराई और दिल में सभी जानवरों के लिए प्यार था। एक दिन कुछ वैज्ञानिक जंगल में रिसर्च के लिए आए। उन्होंने आतिक को देखा और हैरान रह गए कि कोई लड़का इतने सालों से बिना इंसानी संपर्क के कैसे जीवित रह सकता है। उन्होंने उसे शहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आतिक ने कहा, "ये जंगल ही मेरा घर है और ये जानवर ही मेरा परिवार। मैं इन्हें छोड़कर